Hello everyone, we are solving questions related to past adjustments. Okay, so here is question number 65. On 31st of March 2021, after closing the accounts, okay, capital accounts of P, Q and R stood in the books of the firm 40,000, 30,000, 20,000 respectively. देखिए क्वेश्चन में आप पहचाना सीखिए कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है या क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल जो है स्टार्टिंग में हमें बता रखा है कि 31 ऑफ मार्च 2021, ठीक है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि बुक अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, तो ये जो हमें अमाउंट ऑफ कैपिटल दे रखा है ये क्लोजिंग है। सब्सिक्वेंटली उसके बाद इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैड बीन ओमिटेड, मतलब बाद में हमें पता चल, देखिए पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कोई ना कोई मिस्टेक पास्ट में हुई होगी। तो अभी मिस्टेक क्या हुई है कि इन्हें जब इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए तो इन्हें पता चला कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 60,000 एंड द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 10,000, 7,500 एंड 4,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQR वॉज 3:2:1। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में चूंकि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद उस ओपनिंग कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री करना होगी। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है उसमें ड्राइंग को प्लस कर दीजिए और प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। क्लोजिंग कैपिटल ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीनों का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 30,000 और 20,000। ये इनका क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसमें प्लस क्या करना है, ड्राइंग प्लस करना है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने ड्राइंग किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 किया है पी ने, 7,500 किया है क्यू ने और 4,500 किया है पी ने। ये ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स को प्लस कर दीजिए, ठीक है। ड्राइंग को जब आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट द अमाउंट दैट इज 50,000, 30,000, 37,500 एंड 24,500, ठीक है। सो ये इनका हमने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से अब हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, प्रॉफिट इज गिवन 60,000, प्रॉफिट इज गिवन 60,000 एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो इस 60,000 के प्रॉफिट को हमको तीनों में 3:2:1 यानी 3 + 2 + 6, 3/6, 2/6, 1/6 में आपको अगर बांटना पड़ेगा। अगर आप इसे कैंसिल करिए तो आपको पता चल जाएगा 30,000, ओके, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30,000 इनका, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000 क्यू का एंड 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10,000 आर का, ठीक है। जैसे ही आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करके प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट विल बी द ओपनिंग कैपिटल। 50,000 माइनस 30,000 इट इज़ 20,000, 37,500 माइनस 20,000 इट इज़ 17,500, 24,500 माइनस 10,000 इट इज़ 14,500, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है। नाउ वी विल प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, ओके। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया होता तो अपन सीधे से एडजस्टमेंट टेबल बना लेते, ठीक है, पर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, इसलिए हमें एडजस्टमेंट टेबल भी बनाना पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करना होगी और उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल, अगर 31 ऑफ मार्च दिया हुआ है कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस है तो समझ जाइए कि क्लोजिंग कैपिटल है। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो ओपनिंग कैपिटल हमारी आई है, ये जो ओपनिंग कैपिटल अभी हमारी आई थी, अब इस पर हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, ठीक है। सो लेट अस सी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है।
what is the rate of interest given in the question? Rate of interest is 5%. Okay, so 5%, if you will calculate the 5% of 20,000, you will get 1,000. If you will calculate 5% of 17,500, you will get 875. If you calculate 5% of 14,500, you will get 725, और इसका टोटल कितना हो जाएगा 2600. यानी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था, इतना अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को दिया जाना था, बट बाय मिस्टेक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, बल्कि इतने अमाउंट को एज ए प्रॉफिट बांट दिया. तो ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो अब लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन. रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करा, जो 2600 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना थे वो हमने एज ए प्रॉफिट दे दिए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2600 को इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज़ 3:2:1, इसमें हम इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करके बांट के और फिर देखेंगे कि किसको कितना जाना था. सो ही विल गेट, पी विल गेट 1300, he received 867 and he received 433 and total is again 2600. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंसेस निकाल लेंगे. ये देखिए, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देते, ठीक है, तो पी को मिलना था 1000, मिल गया 1300, मतलब 300 रुपये से ज़्यादा मिल गया. तो दैट विल बी डेबिटेड इन हिज अकाउंट, हमें इसके अकाउंट से वो 300 रुपीज़ निकालना होंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. क्यू को मिलना था 875, क्यू को केवल कितना मिला 867, तो 8 रुपीज़ और इसे लेना होंगे, तो इसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे 8 रुपीज़. अब बात करें अपन आर की, तो आर में आप देखिए आर को मिलना था 725 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर प्रॉफिट के रूप में उसे केवल कितना मिला 433, तो इसे 292 रुपीज़ और मिलेंगे, दैट विल बी क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट. सो ये देखिए आगे अपने सामने आंसर. नाउ वी विल प्रिपेयर द जर्नल एंट्री. ओके, तो जर्नल एंट्री इस तरह से बन जाएगी. जर्नल एंट्री, डेबिट करना है पी के अकाउंट को, क्रेडिट करना है क्यू और आर के अकाउंट को. सो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ 300 रुपीज़ टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट, ये हमने रेक्टिफाई कर दिया. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 66. मोहन, विजय, अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. देखिए तीन पार्टनर है, मोहन, विजय और अजय, और ये इनका कैपिटल दिया हुआ है. ठीक है, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021 वेयर 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो ये इनका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है और ये इनके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया गया है. देयर ड्राइंग्स वर 5,000, 4,000 एंड 3,000. अब इनके जो ड्राइंग्स हैं ये भी हमें दिए हुए हैं, दैट इज़ 4,000, 5,000, 4,000 एंड 3,000. दीज आर द अमाउंट्स ऑफ देयर ड्राइंग. ठीक है, सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड, इट वॉज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर. अब हमें देखना क्या है कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है. देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इनकी कैपिटल अमाउंट तो ये रहे, पर बोल क्या रखा है आगे, इन अराइविंग एट दिस अमाउंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर. इन अराइविंग एट दिस अमाउंट यानी जब हम इस अमाउंट पे आए उस समय 31 मार्च को ये प्रॉफिट था और वो इनके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया. देखो प्रॉफिट कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब ये ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना होगी. अब ओमिशन क्या क्या है, मतलब क्या क्या छूट गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने से रह गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये चार्ज करने से रह गया. तो अब हमें क्या करना होगा, करेक्शंस करना होगा, और उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना होगा. और ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिए, उसमें ड्राइंग को प्लस कर दीजिए और प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल. ओके, सो मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया है ओपनिंग कैपिटल का, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ओपनिंग कैपिटल कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस लिख लिया है, इसमें ड्राइंग को प्लस किया है. ठीक है, प्लस करने के बाद ये अमाउंट आया है और इसमें मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया है. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद जो चीज़ें चार्ज करने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से जो चीज़ें रह गई थी उसे हमें रेक्टिफाई करना है. सो वी विल प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल नाउ. ओके,
सो एडजस्टमेंट टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी तो अपन ने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल वी हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। सो इस अमाउंट का 10% अगर आप निकालोगे तो 2700, 2100 एंड 1500, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर आप इसे टोटल करोगे तो इट विल बी 6300, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था, इट वॉज ओमिटेड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया गया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 250, 200 एंड 150, तो ये अपने को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जब आप इस अमाउंट को जब अपन माइनस करेंगे तो विल गेट द अमाउंट दैट इज ओके। सो दिस इज द अमाउंट यू विल गेट आफ्टर डिडक्टिंग दिस। अब समझने वाली बात क्या है कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया था, मतलब ये 5700 रुपीज़ जो हैं, 5700 रुपीज़ जो हैं ये इनको जो है एज ए प्रॉफिट बांट दिए गए थे, ठीक है, एंड दैट इज़ ए रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 5700 है ये एज ए प्रॉफिट इनको बांट दिए गए थे, ठीक है। तो दैट वाज ए रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे अपने को करेक्ट करना पड़ेगा। यानी ये जो 5700 रुपीज़ है ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल है तीनों, तो 1:1:1 में इसे बांट देते हैं अपन, ठीक है। तो ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यानी 1900 एंड 1900 रुपीज़ रॉन्गली इनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो अब अपन निकाल लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा, देखिए इसे मिलना था 2450, ठीक है, और मिला कितना, केवल 1900, तो 550 रुपीज़ इसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना होंगे, ठीक है, मोहन के अकाउंट में। विजय को मिलना भी 1900 था और मिला भी 1900 ही, तो यहाँ तो कोई चेंज है ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, अब इन्हें मिलना था 1350 और मिल गया 1900 रुपये, तो यहाँ 550 रुपये क्या करना होंगे, आपको इनके अकाउंट के डेबिट करना होंगे। सो सिंपल जर्नल एंट्री विल हैव टू हियर फॉर्म, ओके। सो जर्नल एंट्री विल बी मोहन्स अकाउंट अनिल्स अकाउंट डेबिट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट that is 550 being adjustment entry passed, ठीक है। So I hope you are practicing all these questions because these are very important one which I am solving for you. Thank you, that's all for today.